संभल की वो मस्जिद जहां हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये तो हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया और इसी के चलते शुरू हो गया दंगा। इस दंगे से जुड़े हुए एक एक सबूत, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो नए वीडियो सामने आए हैं, जो नए ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे पूरे दंगे को भड़काने के लिए एक सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया गया संभल में। इससे जुड़ी हुई कुछ ताजा जानकारियां सामने आई हैं, वो एक एक करके आपके सामने रख दूं। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस जो लगातार सबूत एकत्रित कर रही है, पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में और हिरासत में लिया है। ये तीनों हैं आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी। 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा है, जिन्होंने अब तक 49 दंगाइयों के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। इन दंगाइयों के बारे में पुलिस इन्हीं बयानों के आधार पर लगातार दबिश दे रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कल जुमे की नमाज है, ऐसे में एक बार फिर बड़ी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद तक पहुंच सकते हैं और इसे देखते हुए जामा मस्जिद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। इस वक्त हम संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और इस शाही जामा मस्जिद को लेकर पूरा विवाद कोर्ट में है। लेकिन जो रविवार को दूसरे दिन सर्वे के हुआ, जो दंगे हुए, जो हिंसा भड़की, उसके बाद अब जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल मुस्तैद हो गया है, क्योंकि कल शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी है और कल इसी शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो लिहाजा प्रिकॉशन के तौर पर आप देखें कि यहाँ पर जो नए सीसीटीवी कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ये पहला सीसीटीवी कैमरा है जो कि मस्जिद के मेन गेट पर लगाया गया है। इसके बाद हम आपको आगे भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये दूसरा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि जो सामने गली है वो पूरी कवर हो सके। इसके बाद ये जो मस्जिद के सामने ग्राउंड है, इस ग्राउंड को पूरा कवर करने के लिए ये तीसरा सीसीटीवी कैमरा नया इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक और कैमरा दिखाता हूँ। वो देखिए, कैमरा पर्सन चंद्रभान को कहूँगा वो तस्वीर दिखाए उस कैमरे की कि बिल्कुल जो सामने मस्जिद के ग्राउंड है, ग्राउंड के ठीक सामने जो घर बने हुए हैं, उनकी घरों की दीवार पर एक नया कैमरा लगाया गया है। दरअसल इस कैमरे से जो मस्जिद के बिल्कुल सामने का यानी कि बैक साइड से जो गली आती है उसका पूरा विजुअल जो है इसमें रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसी गली से जो है दंगाई दंगा कर रहे थे, हिंसा भड़का रहे थे। और इसके अलावा एक कैमरा यहाँ पर और लगाया गया है। तो टोटल ये 5 कैमरे अभी तक यहाँ पर लगाए जा चुके हैं ताकि पूरा जो है 360 डिग्री पर जो है मस्जिद को कवर किया जा सके। कोई भी विवाद हो, कोई भी दोबारा से अगर हिंसा भड़के तो उसको लेकर पुलिस तुरंत जो आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई कर सके। फिलहाल एहतियात बरतते ये लगाया गया है, क्योंकि कल शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज होनी है, तो लिहाजा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके साथ साथ जिले में जो है अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और पीएसी के जवान और यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। अब 24 नवंबर को हुई हिंसा के 2 और सबूत मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। दरअसल 18 सेकंड का ये पहला सबूत एक ऑडियो क्लिप है, जिसमें एक दंगाई समीर अपने दूसरे दोस्त, आप दंगाई कह सकते हैं, वारिस को फोन पर ये कह रहा है कि तुम सामान लेकर आ जाओ। अब ये सामान क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 24 नवंबर को दंगा कैसे भड़का, उसका ये एक बड़ा सबूत है। आप सुने इस 18 सेकंड के ऑडियो क्लिप को। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ एक पे जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रही तरफ को, उधर को मत यहाँ पे जुबैर भाई का घर है। हाँ, जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे जल्दी सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ एक पे जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रही तरफ को, उधर को मत यहाँ पे जुबैर भाई का घर है। हाँ, जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे जल्दी। आइए अब आपको मैं एक और ऑडियो क्लिप सुनाती हूँ। ये ऑडियो क्लिप जिसमें फोन करने वाला शख्स अगला कॉल सुभान नाम के व्यक्ति को लगा रहा है और जामा मस्जिद के पास से अपने समर्थकों को बुलाने के लिए कह रहा है।
इसका मतलब तो यही है कि वो ये चाहता था कि जामा मस्जिद के पास ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्रित हो, जबकि वहां पर माहौल खराब हो रहा है ये वो व्यक्ति भी जानता था और सुभान भी जानता था जिसे ये कॉल किया गया था। ये सबूत भी आपके सामने। हेलो। अरे सुभान भाई, ऐसा है, अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया। तमाम पब्लिक ही पब्लिक है। अच्छा। हाँ, अबे सुन। हेलो। अरे सुभान भाई, ऐसा है, अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया। तमाम पब्लिक ही पब्लिक है। अब पुलिस ने इन दोनों ही ऑडियो क्लिप के आधार पर अपनी तफ्तीश करते हुए 3 लोगों को अपने हिरासत में लिया है। ये तीनों हैं आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। इन तीनों ने 49 ऐसे दंगाइयों को आइडेंटिफाई किया है, उनकी पिक्चर क्लियर की है जो इस हिंसा में शामिल थे, उनकी पहचान हो रही है। दंगाइयों ने हिंसा वाले दिन 40 राउंड से ज्यादा गोलियां भी बरसाई है। ये एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 12 बोर तमंचे के 21 खोखे, जी हां, 12 बोर तमंचे के 21 खोखे, 32 बोर तमंचे के 11 खोखे और 315 बोर तमंचे के 9 खोखे कुल बरामद किए गए हैं। 3 आरोपियों की निशानदेही पर ये तमंचे बरामद हो गए हैं। एक आरोपी का नाम याकूब है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर उपद्रवी 20 से 30 साल की उम्र के थे। ऐसे में अब पुलिस इनका डेटा खंगाल रही है। एक आरोपी की तस्वीर की पहचान की जा रही है। लगातार संभल पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संभल के दंगों में गोली किसने चलाई। पुलिस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दंगाइयों को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल पुलिस ने दंगाइयों के पास से हथियार जो बरामद किए हैं वो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो है याकूब नाम के आरोपी के पास से बरामद हुआ है, ये दूसरे आरोपी के पास से बरामद हुआ है और ये तीसरे आरोपी के, यानी ये 3 तमंचे जो हैं वो दंगाइयों के पास से बरामद हुए हैं। और ये आप देखेंगे तो ये वो कारतूस या वो मैगजीन है जो कि पुलिस वालों से छीनी गई थी दंगाइयों के द्वारा संभल में हुई हिंसा के दौरान 24 तारीख को, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट रही है और तकरीबन 40 से ज्यादा जो है गोली वो दंगाइयों की तरफ से चलाई गई, जिसमें खाली खोखे भी बरामद हुए पुलिस को और आरोपी जो पकड़े गए उनके पास से ये तमंचे भी। आपने पूरी तस्वीर देख ली, कुमार सोनू की ये रिपोर्ट आपने देखी। इस पूरे मामले में जो ये 2 ऑडियो क्लिप निकलकर सामने आई हैं वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है और ये दोनों ऑडियो क्लिप उन गिरफ्तार किए गए अपराधियों के मोबाइल फोन के डेटा से बरामद हुई है जो इस दंगे में शामिल थे। इन लोगों की ही निशानदेही पर अब तक कुल 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 150 लोगों को नामजद किया गया है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 74 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करके उनके पोस्टर्स पूरे शहर में चस्पा किए जा रहे हैं। यानी कि दंगाई चाहे कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालिग हो, चाहे वो दंगे में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था या प्रत्यक्ष रूप से, सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। संभल हिंसा की जांच पुलिस कर रही है। 24 तारीख को जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद के पास हिंसा भड़की थी, उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में अभी भी पुलिस बल आप देखें तैनात है, लेकिन जांच के दौरान अब पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है अब तक और उनमें से एक समीर नाम का शख्स भी है जिसके पास से पुलिस को उसका फोन बरामद हुआ। फोन जो है फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया तो उसमें से एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑडियो क्लिप जो संभल पुलिस है उसके हाथ लगा है, जिसमें समीर वारिस नाम के एक शख्स के साथ बात करता हुआ
दिखाई दे रहा है और उस ऑडियो क्लिप में समीर वारिस नाम के शख्स को कह रहा है कि यहां पर बवाल हो गया है, माहौल बिगड़ गया है, दोबारा शाही जामा मस्जिद के पीछे तो जामा मस्जिद के पास आ और सामान लेता हुआ आइयो। इसके बाद फिर वो दोबारा बात करता है और बताता है वारिस को कि जामा मस्जिद के पास जो है दोबारा से माहौल बिगड़ गया है और उस ऑडियो क्लिप के अंत में एक बार फिर वारिस को सामान अपने साथ लाने के लिए कहता है। पीछे ऑडियो क्लिप में जो है काफी शोर शराबा और भीड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर कहें कि संभल इलाके की बेल्ट में सामान देसी कट्टे को कहा जाता है, यानी कि देसी कट्टा अपने साथ लाने के लिए कह रहा है। दरअसल जो ये पूरी हिंसा हुई इसमें 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें गोलियां भी चली और पुलिस की जांच में ये भी सामने आया पुलिस को कई खोखे और हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने, जिसमें ये दावा है पुलिस की तरफ से कि जो दंगाई थे उनके हाथों में हथियार थे और वो पुलिस की तरफ गोली चला रहे थे।